आप सभी भगवती भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। नारायण, वर्तमान समय में एक ऐसा प्रचलन चल पड़ा है कि हम सभी धीरे धीरे शिखा और सूत्र से विलीन होते जा रहे हैं। सनातन धर्म की प्रत्येक मर्यादा का पालन करना, शास्त्र की वाणी का, आचार्यों की वाणी का पालन करना हम सभी का धर्म है। और विगत कई समय से देखने में आता है कि बड़े बड़े केशों को रखना, खुले केशों को रखना अपने आप में शोभायमान माना जाता है। पुरुषों में देखा जाए बड़े बड़े केश रख रहे और शिखा रखने में उनको शर्म आती है। माताओं को देखो तो देव कर्म में केशों को खुला रखकर पूजन करने की एक पद्धति सी चल पड़ी है। और वर्तमान में देखा जा रहा है बिना शिखा में ग्रंथि लगाए ही पूजा पाठ आदि कर्मों को संपन्न कराया जा रहा है। स्मरण रखा जाए, आज के व्यक्तियों को पुण्य, तीर्थ, सत्कर्म, यज्ञ, जप, तप आदि का वैसा फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? वहां हमारे यहाँ आचार्यों ने लिखा है, एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुण्यान, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। इतने सेवा कर्म, इतने पुण्य कर्म हम कर रहे हैं और हमको उनका वैसा फल प्राप्त नहीं हो रहा। नारायण, शिखा सूत्र वेद आज्ञा है। यज्ञ, जप और देव पूजा का फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक हम शिखा में ग्रंथि नहीं लगाते। हम तो विचार करते हैं चोटी बांधेंगे तो कोई क्या कहेगा, शिखा रखेंगे तो कोई क्या कहेगा। चाहे हमारी संपूर्ण क्रिया नष्ट हो जाए और चोटी के 4 बाल रखना कठिन हो गया है। लोक परलोक की यातना स्वीकार है किंतु शिखा धारण नहीं कर रहे। शास्त्र स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं, यद शिखया बिना कर्म बिना यज्ञोपवीतिकम। कहा गया है कि स्त्रियों को भी खुले बाल रखकर अर्चन नहीं करना चाहिए। चोटी गूंथ कर ही सभी सत्कर्मों में प्रविष्ट होना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवता अर्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्म ना कुर्याद वही कदाचन। अर्थात सभी सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने वालों को शिखा अवश्य रखना चाहिए और पूजा के समय अपने कर्म में शिखा में ग्रंथि लगाना चाहिए। तभी हमारे द्वारा किए गए समस्त पूजा कार्य संपन्न होते हैं। यही हमारे लिए मर्यादा है। प्रत्येक माताओं को, नारियों को पूजा करते समय ये विचार रखना चाहिए कि खुले केशों में पूजा कदापि नहीं करना चाहिए। केशों में भी कुछ समय चोटी गूंथ कर ही संपूर्ण कर्मों को संपन्न करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। तो आप भी कहीं ऐसा तो नहीं करना। इसी इन बातों को समझें, विचार करें और अपने जीवन में धारण करें। जय श्री कृष्ण।